दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज एक पर्सनली रिकमेंडेशन पे एक वीडियो बना रहा हूँ। आप शायद मेरा सजेशन किसी भाई को ठीक लगेगा जो सही टेक्नीशियन होगा, और किसी भाई को गलत लगेगा जो सही समझदार आदमी नहीं होगा। अभी आप मेरे सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं। ये है मेरे पास TVS iQ की इलेक्ट्रिक के स्कूटर की बैटरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने है ये है एक ओला की बैटरी। हालांकि ये बैटरी में अभी कुछ कम चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सेल नहीं है, यहाँ सेल नहीं है, यहाँ सेल नहीं है, यहाँ सेल नहीं है, क्योंकि ये 3 किलोवाट बैटरी है। फिर भी अगर कंपैरिजन में कुछ चीज़ें हम देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ नज़र आएगी क्या चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ और क्या चीज़ है। क्योंकि दोस्तों मेन चीज़ स्कूटर के अंदर क्या होती है? बैटरी। आप बैटरी को सही तरीके से चलाओगे तो लिथियम बैटरी जो होती है लाख किलोमीटर तक भी, लाख 2 लाख किलोमीटर तक भी कुछ नहीं दिक्कत बिगड़ता इनका, बढ़िया चलती हैं। लेकिन अगर आप इन्हें तरीके से नहीं चलाओगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये Gen 2 और Gen 3 वाली बैटरी है, जो कि दोस्तों लॉन्च हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये TVS iQube की बैटरी है न्यू मॉडल की, जो कि अभी यहाँ पे हमारी 15 16 17 हज़ार किलोमीटर के आसपास ही टोटल स्कूटर चला है। उसमें 2 बैटरी होती हैं, और उसमें से दूसरी बैटरी इंस्टेंटली ख़राब हो गई है। ये बैटरी कस्टमर के कारण गलती से हुई है ख़राब, ये बैटरी इंस्टेंट ख़राब हुई है। एक होता है गलती, एक होता है इंस्टेंट ख़राब होना। तो इंस्टेंट ख़राब होना क्या होता है कि उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो बैटरी है ये TVS iQube की बैटरी है। TVS iQube की बैटरी का ये है BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये टेस्टिंग भी बताता है कि भाई यहाँ बैटरी में वोल्टेज कितने हैं, कौन से सेल में कब कितने वोल्टेज होने चाहिए, ये तय करता है। और कितने वोल्टेज पे हमारा चलेगा, कितने चार्जिंग से एम्पेयर से चार्जिंग होएगी, सारी चीज़ें एक BMS तय करता है कि कब गर्म हो रहा है बैटरी, कब ठंडी हो रही है। उसे मॉनिटरिंग कराने के लिए यहाँ पे कैन कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे एक ग्रीन वायर और एक येलो वायर लगा हुआ है। अब इसमें क्या है, ये तो एक ऑटोमेटिक बंद हो गई, लेकिन यहाँ पे जितनी भी ओला की बैटरी हैं मेरे पास किस चीज़ में आ रही है रिपेयर होने? डीप डिस्चार्ज प्रॉब्लम में। डीप डिस्चार्ज प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे आप देखो ये जो है 2.2 kVA की बैटरी है, और ये मेरे पास 3 किलोवाट वाली बैटरी है, और इसका भी एक हाफ साइड है। अभी इसका जो हाफ साइड है वहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये हाफ साइड है वो इधर की तरफ रखा हुआ है। मतलब जितने सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लगे हुए हैं, इतने ही सेल इसके दूसरी तरफ भी हैं। यानी कि टोटल अगर 3 किलोवाट वाले की बात करी जाए 164 65 के आसपास, मतलब मैं आपको चलो कैलकुलेशन से दिखा देता हूँ टोटल जो सेल होते हैं। अभी मैं क्या चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ उस चीज़ पे आप दिमाग गौर लगाना, क्योंकि मैं दिखाता हूँ रियलिटी। क्योंकि ना तो मुझे किसी कंपनी से मतलब, मैं अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, जो कि आपको सही तरीके से दिखाई दे, आप समझ पे भी इस बात को। अभी होता क्या है, ओला की जितनी बैटरी होती हैं जो उसमें होता है 16 की सीरीज, 16 सेल पैरेलल में होते हैं 4 किलोवाट वाली में, और जो टोटल सीरीज होती है वो 14 होती है। ऐसे ही इसके अंदर होता है, यानी कि टोटल 224 सेल। अब 224 बराबर हाफ बाय डिवाइड करें अगर इसे यहाँ पे, तो मैं इसे 2 में करता हूँ तो 112 सेल। अब आप बताइए मेरे पास ये इसके मतलब 2 किलोवाट वाले में 112 सेल होते हैं, यानी कि एक साइड में 112 सेल। अब ये इतना सा पैक है 2.2 किलोवाट का, इसके अंदर भी यही सेल लगे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है इसके अंदर ये इतने सारे सेल आ जाएंगे और ये 2.2 किलोवाट होगा? तो भाई चलो मान लेता हूँ मैं होगा। इसके अंदर बैटरी के अंदर अंदर कोई खास प्रोटेक्शन नहीं है सेल को लेकर के। वो मैं पर्सनली कैसे बता रहा हूँ, मान लो, मान लें रियलिटी है। इसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं, ये TVS की बैटरी है, वो ऐसे ऐसे सेल लगे हुए हैं, उनके बीच में पतली पतली लोहे मतलब पतली पतली प्लास्टिक की पत्तियां हैं और कुछ नहीं है, और स्पॉट वेल्डिंग हुई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओला की बैटरी है, पर सेल में एक एक वायर लगाया गया है, जंपर वायर। और सभी जो यहाँ पे वायर लगाया गया है वो इस तरह से लगाया गया है, मान लो इस सेल में शॉर्टिंग आती है तो सिर्फ ये जंपर कट हो जाएगा, बाकी सेल को ये डैमेज नहीं करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर एक सेल डैमेज हुआ ये पूरी बैटरी को लेकर के बैठ जाएगा, ये पूरी बैटरी ख़त्म कर देगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वैसे तो टेम्परेचर थर्मल पे बनती है, लेकिन मान लो इंटरनली कोई बैटरी फटने लगी तो और बैटरी को लेकर के फट जाएगी। इसके अंदर अगर बैटरी फटने लगी, फटने से पहले अगर जो ओवर चार्जिंग होती है, गलत चार्जिंग होती है, गलत एम्पेयर जाते हैं, तो क्या होगा, ये वायर इतना पतला है, लोड पे तो ख़राब कभी होगा नहीं, लेकिन
कभी इस पे अगर कोई दुरुपयोग करा या दुरुपयोग मतलब कुछ गलत चीज़ हुई, दुरुपयोग के कारण ये तुरंत ही यहाँ से ब्रेक हो जाता है। मैंने ये चीज़ें करके भी देखी है, यहाँ पे ये चीज़ें आप देख रहे हैं इधर की तरफ। तो कहीं न कहीं ओ बैटरी के मामले में मुझे ओला परफेक्ट लगा, कंट्रोल में भी। बाकी दोस्तों ख़राब होना बैटरी का आपके ऊपर बात है, आप सही तरीके से सेल्फ बैलेंसिंग नहीं करोगे तो ख़राब होगी। सेल्फ बैलेंसिंग करनी कैसे पड़ती है, मान लो आपका स्कूटर बिल्कुल फुल चार्ज हो गया, उसको हटाने के बाद 1-2 घंटे बाद फिर से लगा दो, उसके बाद आप राइडिंग पे जा सकते हो, आपकी सेल्फ बैलेंसिंग बिल्कुल अच्छे से हो जाती है। अब यहाँ पे आपने ये देखा, इसमें जो यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास है जेन 2 का BMS। ये BMS देख लो आप कंप्लीट कितना हैवी बना हुआ है, और इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, और आप इस BMS को देख सकते हो, ये इंस्टेंट बंद हुआ है। ये BMS जल्दी से ख़राब नहीं होता है, ये काफ़ी लाख किलोमीटर चलने के बाद, मतलब 70-80-90 हज़ार किलोमीटर या 1 लाख चलने के बाद गलत तरीके से चार्ज करोगे तभी ख़राब होता है, वरना मैंने ऐसे ही ख़राब होता हुआ नहीं देखा। मैं अपनी लाइफ में बैटरी बहुत रिपेयर कर ली, ये मान लो बहुत ज़्यादा बैटरी रिपेयर कर चुका हूँ। हालांकि हम वीडियो नहीं डालते थे, लेकिन बैटरी मैंने बहुत रिपेयर करी है। जितनी प्रॉब्लम आपकी ओला की स्कूटी में आती है, इतनी आपकी और स्कूटी में नहीं आती होगी। आप भी ये सोचते हो कि ओला की स्कूटी ख़राब है, भाई आपकी गलतियों से ख़राब होती है। हमने एक चैनल बना रखा है इंडियन कार सीखो के नाम से, उस पर हम सारी बताते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी होती हैं किस कारण ख़राब होती हैं। अब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये था कि आप दोनों में से या तीनों में से कोई भी कंपनी का स्कूटी ले लो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्सनली अगर रिकमेंडेशन करूँ तो ओला स्कूटर सबसे बेस्ट स्कूटर है, अगर आप चलाना अच्छे से जानते हो। रही बात सर्विस की, भाई ओला में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, छोटी-छोटी प्रॉब्लम आती है, उनको आप सॉल्व करवा सकते हो नियर बाई। ब्रेक वगैरह की आती है, सेंसर वगैरह की आती है। रही बात टीवीएस की, भाई दिक्कत इसके अंदर भी नहीं है। दिक्कत है जब आनी शुरू होती हैं, जब बहुत ज़्यादा आती हैं टीवीएस के अंदर, और इसके गारंटी का भी इश्यू बहुत रहता है टीवीएस में, और इसका सर्विस का भी पंगा बहुत रहता है। इसमें सर्विस सेंटर मतलब कम से कम हैं तो इसके, लेकिन टीवीएस के तो सर्विस सेंटर भी नहीं है जल्दी से। टीवीएस आप ये सोच रहे हो पेट्रोल वाली पे इसकी सेम सर्विस होती है, तो ऐसा नहीं है, होती है कहीं कहीं, लेकिन उनके पास पार्ट अभी अवेलेबल नहीं है। मान लो इसकी 4,000 पर सर्विस होती है, 4,000 पर आपने ना भी कराई ना, तो आपकी गारंटी लेफ्ट है। और यही कस्टमर के साथ हुआ है, 4,000 पे वो सर्विस करवाने लगा, 5,000 होगी, उसके बाद ये बैटरी दिक्कत करगी 17,000 पे, तो उन्होंने लेफ्ट कर दी। भाई ऐसे मत करो, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टीवीएस कंपनी से। भाई जब आप एक स्कूटी देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी देख रहे हो, तो इतनी महंगी स्कूटी मत दो। सबसे पहले तो इन टीवीएस की महंगी भी है रेंज के मुकाबले। दूसरा यहाँ पे प्राइस, तीसरा यहाँ पे जो हमारा दूसरा मेन पॉइंट है, मैं बता दूँ, दूसरा बताना भूल गया, ये इनका जो है रेंज एंजाइटी, उसके हिसाब से उसमें बैटरी बड़ी है, सेफ्टी भी इसमें अलग है, इसमें वाटर प्रूफ नहीं है, पूरी स्कूटी वाटर प्रूफ नहीं है, हमने उसमें दिखा रखी है। इसका VCU और BMS जो लगा हुआ है, मतलब सॉरी वहाँ पे जो आगे की तरफ MCU लगा हुआ है, वो बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। कनेक्टर ऐसे हैं बिल्कुल देसी से। ओला में जो कनेक्टर दिए हुए हैं वो एक जेन्युइन कनेक्टर दिए हुए हैं, अंदर वाटर प्रूफ कनेक्टर है। ओला को आप पानी में डुबा के चला सकते हो, इसे पानी में डुबा के टीवीएस को बिल्कुल भी नहीं चलाना। मैं 1% भी रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास सारी स्कूटी हैं, हमारे पास सभी तरह की बैटरी रिपेयर होने भी आती हैं, सभी तरह का कोर्सेस भी होता है। तो दोस्तों मैं पर्सनल रिकमेंडेशन ये दूंगा, अगर आप TVS और ओला की बात कर रहे हैं ना, तो आप ओला ले लो, इससे बेस्ट है। आप जैसे इसे मेंटेन करके चला सकते हो तो इसे मेंटेन करके ऐसे ही चला लो, ओला बेस्ट चलती है। बाकी आपकी राय क्या है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, आपको पर्सनली कौन सी स्कूटी अच्छी लगती है इलेक्ट्रिक, मुझे ज़रूर बताना। और रही बात तरीके की, तो इसे तरीके से चलाओ, ओला को कभी ख़राब नहीं होगी। 20% नीचे डाउन मत करो, और इसे हाइपर पे अवॉइड कर दो, नॉर्मल पे चलाओ, नॉर्मल एक्सीलेटर पे, स्कूटी कभी नहीं जाएगी दिक्कत में। थैंक यू।